इतिहास के पन्नों में हजारों युद्ध लिखे गए हैं, साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की कई कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन दुनिया के इतिहास में एक लड़ाई ऐसी भी है जिसने वीरता और साहस की सारी हदों को पार कर दिया था। तारीख थी 1 जनवरी साल 1818। जगह थी पुणे के पास बहने वाली भीमा नदी का किनारा, जिसे आज हम भीमा कोरेगांव के नाम से जानते हैं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, सर्दी की वो कड़ाके वाली ठंड, और उस ठंड में आमने सामने खड़ी थीं 2 सेनाएं। एक तरफ थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल फौज, जिसमें 28,000 घुड़सवार, पैदल सैनिक और खतरनाक तोपखाना शामिल था, और दूसरी तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के सिर्फ और सिर्फ 500 सैनिक। गणित के हिसाब से देखा जाए तो यह कोई मुकाबला नहीं था, यह तो आत्महत्या थी। कहां 28,000 का समुद्र और कहां 500 की एक छोटी सी लहर। लेकिन उस दिन उस छोटी सी लहर ने उस विशाल समुद्र को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा क्या था उन 500 लोगों में? वो किस चीज के लिए लड़ रहे थे? यह जानने के लिए हमें इस युद्ध के थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दर्दनाक अतीत में जिसने इस बारूद को जन्म दिया था। यह वो दौर था जब भारत में पेशवाओं का शासन था, लेकिन यह शासन समाज के एक बड़े हिस्से के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। उस समय महार समुदाय के लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था, उनके साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता था। जुल्म की इंतहा तो देखिए, जब ये लोग रास्ते पर चलते थे तो उन्हें अपने गले में मिट्टी का एक बर्तन यानी मटका लटकाना पड़ता था, ताकि अगर उन्हें थूकना हो तो वो जमीन पर ना गिरे, क्योंकि माना जाता था कि उनका थूक भी जमीन को अपवित्र कर देगा। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी कमर पर पीछे एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, ताकि जब वो चलें तो उनके पैरों के निशान उस झाड़ू से मिटते जाएं। कहीं कोई सवर्ण गलती से उनके पैरों के निशान पर पैर ना रख दे। पीने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए सम्मान नहीं, और सर उठाने की इजाजत नहीं। सदियों से ये लोग घुट घुट कर जी रहे थे। उनका शरीर गुलाम था, लेकिन उनकी आत्मा के अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था, एक ऐसा गुस्सा जो बस बाहर निकलने के लिए एक मौके की तलाश में था। और वो मौका आया साल 1818 की शुरुआत में, जब अंग्रेजों को पेशवाओं के खिलाफ लड़ने के लिए सैनिकों की जरूरत पड़ी तो महार समुदाय के लोग आगे आए। उन्होंने अंग्रेजों की वर्दी तो पहनी, लेकिन वो अंग्रेजों के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो लड़ रहे थे अपनी खोई हुई अस्मिता के लिए। वो लड़ रहे थे उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने उन्हें सदियों से कुचल रखा था। 31 दिसंबर 1817 की रात शिरूर से निकलकर ये 500 बहादुर सैनिक पूरी रात पैदल चले। लगभग 27 मील का सफर तय करके वो भीमा नदी के किनारे पहुंचे। वो बुरी तरह थके हुए थे, भूखे थे, प्यासे थे। उन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया था, और जैसे ही सुबह का सूरज निकला उनके सामने एक खौफनाक दृश्य था। नदी के उस पार पेशवा की 28,000 की विशाल सेना चींटियों की तरह फैली हुई थी। इतनी बड़ी फौज को देखकर किसी भी इंसान का हौसला टूट सकता था। मौत उनके सामने खड़ी नाच रही थी। लेकिन उस दिन महार रेजिमेंट के उन 500 शेरों की आंखों में डर नहीं था, उनकी आंखों में एक चमक थी। वो जानते थे कि आज का दिन या तो उनका आखिरी दिन होगा या फिर इतिहास का पहला दिन। पेशवा बाजीराव, जो दूर एक ऊंची टेकरी पर बैठकर तमाशा देख रहा था, उसे लगा कि ये मुट्ठी भर लोग हमारी तोपों के सामने कितनी देर टिकेंगे, शायद आधा घंटा या 1 घंटा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो किससे टकराने वाला है। सूरज की पहली किरण के साथ ही तोप का पहला गोला गिरा और आसमान दहल उठा। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन कांप गई। युद्ध का शंखनाद हो चुका था। पेशवा की सेना समुद्र की उफनती लहरों की तरह उन 500 सैनिकों पर टूट पड़ी। घुड़सवारों की टापों से धूल का ऐसा गुब्बार उठा कि दिन में ही अंधेरा छा गया। पेशवा के सेनापतियों को लगा था कि यह लड़ाई तो बस नाश्ते से पहले खत्म हो जाएगी। उन्हें लगा कि ये थके हुए भूखे प्यासे लोग हमारी तलवारों की एक चमक देखकर ही भाग जाएंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जैसे समुद्र की लहरें चट्टान से टकराकर बिखर जाती हैं, वैसे ही पेशवा की सेना
महार रेजिमेंट की दीवार से टकराकर बिखर गई। वो 500 सैनिक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने एक मजबूत घेरा बना लिया था। दोपहर होते होते सूरज सिर पर आ गया। गर्मी अपने चरम पर थी। जरा सोचिए उस पल के बारे में। एक तो 27 मील चलने की थकान, ऊपर से पेट में अन्न का एक दाना नहीं और गले में पानी की एक बूंद नहीं। होंठ सूख कर पापड़ी बन चुके थे, लेकिन उनकी बाजुओं की ताकत कम नहीं हो रही थी। उस दिन एक एक सैनिक के अंदर न जाने कहां से इतनी दैवीय शक्ति आ गई थी कि वो अकेले ही 10-10, 20-20 दुश्मनों पर भारी पड़ रहे थे। जब उनकी गोलियां खत्म हो गईं, तो उन्होंने तलवारें निकाल लीं। जब तलवारें टूट गईं, तो वो खंजर लेकर लड़े, और जब खंजर भी छूट गए, तो वो अपने खाली हाथों से दुश्मन से भिद्दा गए। भीमा नदी का पानी, जो सुबह तक शांत और साफ था, अब खून से पूरी तरह लाल हो चुका था। लाशों के ढेर लग गए थे। पेशवा ने अपने सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार अरब सैनिकों को हमले के लिए भेजा, लेकिन महार वीरों ने उन्हें भी गाजर मूली की तरह काट दिया। शाम ढलने लगी। लगातार 12 घंटे, जी हां, 12 घंटे हो चुके थे। सूरज डूब रहा था, लेकिन इन 500 बागी शेरों का हौसला सूरज से भी ज्यादा चमक रहा था। दूर टेकरी पर बैठा पेशवा बाजीराव यह सब देखकर सन्न रह गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 28,000 की इतनी विशाल फौज, तोपों और बंदूकों से लैस सेना इन मुट्ठी भर लोगों को हरा क्यों नहीं पा रही है? उसे डर लगने लगा। उसे लगा कि ये साधारण इंसान नहीं है, ये तो मौत के सौदागर हैं जो अपना कफन साथ लेकर आए हैं। पेशवा की सेना में अब खौफ फैलने लगा था। सिपाहियों को लगने लगा कि अगर हम और लड़े तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और फिर रात के अंधेरे में वो ऐतिहासिक चमत्कार हुआ। पेशवा बाजीराव, जिसे अपनी जीत का पूरा अहंकार था, वो अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गया। उसकी विशाल सेना उन 500 वीरों के सामने हार मानकर मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। 500 लोगों ने 28,000 को धूल चटा दी थी। यह जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी। यह जीत थी उस स्वाभिमान की जिसे सदियों से पैरों तले कुचला गया था। यह करारा तमाचा था उस सोच पर जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। इस युद्ध में महार रेजिमेंट के कई सैनिक शहीद हुए। उनकी याद में अंग्रेजों ने वहां एक 70 फीट ऊंचा विजय स्तंभ बनवाया, जिसे आज हम रणस्तंभ कहते हैं। सालों बाद 1 जनवरी 1927 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस रणस्तंभ के पास गए। उन्होंने उन शहीदों को नमन किया और दुनिया को बताया कि यह हमारा असली इतिहास है, यह हमारी शौर्य गाथा है। आज भी हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग वहां जाते हैं, किसी भगवान की पूजा करने नहीं, बल्कि उन साधारण इंसानों को नमन करने जिन्होंने अपनी वीरता से खुद को भगवान से भी ऊपर उठा लिया था। भीमा कोरेगांव का वो रणस्तंभ आज भी सीना तान कर खड़ा है और गवाही दे रहा है कि संख्या मायने नहीं रखती, हथियार मायने नहीं रखते। मायने रखता है तो बस आपका हौसला और आपका आत्मसम्मान। उन 500 अमर शहीदों को हमारा कोटि कोटि नमन।